चलिए ऑडिबल है ना। चलिए चलिए सो साथियों, हाय एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास एक क्लैरिटी सेशन आपको देगी। ना सिर्फ ये क्लास आपको बताएगी कि एसबीआई क्लर्क मेंस का पैटर्न लास्ट 2 साल में क्या आया और कितना क्वांट में आप कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करूंगा मैं। बातें कम और काम ज्यादा होगा। इस सेशन का मेन मकसद होगा आपको वो क्वालिटी प्रोवाइड करना जिससे आप क्लर्क मेंस में जब जाएं तो आपको एक अंदाजा हो कि मैं इतने क्वेश्चन तो सर आपकी क्लास की बदौलत बना पा रहा हूं। जिन बच्चों ने पिछले साल मेरी क्लास करी थी, पिछले साल के अभी 10 अप्रैल को ही पेपर हुआ था, क्वांट में 30 प्लस करके आए, कुछ लोग 35 तक भी गए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो क्वांट का सेगमेंट है बच्चों, 50 सवाल पूछे जाएंगे और 50 ही मार्क्स है और 45 मिनट्स है। मतलब हर क्वेश्चन के लिए अगर मैं आपको कहूं कि मोटा मोटा मेरे पास 1 मिनट है, तो मैं कहूंगा नहीं यार, ऐसा नहीं है। पेपर थोड़े अच्छा आता है तो आप सारे 50 के 50 तो नहीं कर सकते। अब एक बार जरा 2024 का पैटर्न देखो। 24 में जब मेंस हुआ और उसके बाद अभी 25 में हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो 24 के मेंस में क्या क्या आया था? 5 वेरिएबल बेस्ड डीआई आई थी, 4 अप्रोक्सीमेशन जो कि डुएबल था, 4 नंबर सीरीज जो कि ओके, 4 क्वाड्रेटिक ओके। मतलब कितने नंबर का स्पीड मैथ्स दिख रहा आपको? 12 नंबर का। 10 से 12 क्वेश्चन का स्पीड मैथ्स आएगा। हालांकि वो नंबर सीरीज थोड़ी अभी मैं दिखाऊंगा कुछ किस तरह की आ जाती है, क्वाड्रेटिक भी मैं दिखाऊंगा किस तरह की आती है। इसके अलावा देखो 2 पाई चार्ट, मतलब डीआई काउंट करना, 1 2 3 और 4, मिनिमम 4 डीआई। 4 डीआई का मतलब 20 सवाल आपके डीआई से आएंगे, ऐसे समझ लो। 20 सवाल डीआई से आएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन आपके स्पीड मैथ से आएंगे बच्चों। ठीक है सर। और इसके अलावा मान के चलो कितना हो गया ये, 15 के आसपास अर्थमेटिक से आएगा सेगमेंट। तो ये आपका सेगमेंट रहेगा। 15 से 18 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के बनेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आपके डीएस के बन सकते हैं या फिर Q1 Q2 के। तो आपको क्या देखना है कि सर मुझे ना 25 से 30 नंबर का पेपर निकालना है जिसमें स्पीड मैथ्स मेरे लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो अगर मैं बोलूं कि स्पीड मैथ्स के 10 में हटा दूं तो मेरे पास 15-16 क्वेश्चन आराम से निकल सकते हैं। डीआई अगर मैंने 3 बना ली, अर्थमेटिक मैंने 5-6 क्वेश्चन निकाल लिए, पेपर अच्छा जाएगा। कट ऑफ कितनी जाती है जरा वो भी मैं दिखा देता हूं। मैंने कहा ना आज ये 2024 की कट ऑफ है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो आप देख लो किस किस स्टेट की कट ऑफ कितनी है। दिल्ली की कट ऑफ गई थी 81.75। ठीक है, ये देखो, ये मेंस की बात कर रहा हूं, आउट ऑफ 200। ठीक है, पेपर मतलब 200 नंबर का जो पेपर है उसमें से कट ऑफ कितनी गई थी, इसी के बेस पे सिलेक्शन हुआ था। तो दिल्ली हो गया। हरियाणा की देखोगे 80 नंबर चाहिए, मतलब 40% पेपर करके आना है। ठीक है, अगर मैं आगे चलता हूं और स्टेट में देखता हूं, ठीक है, पॉज करके ना देख लेना बच्चों अपना स्टेट में, समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं ये कट ऑफ को देखने में। आप मैं हट जाता हूं, देख लो। तो महाराष्ट्र की कट ऑफ गई थी 86 जनरल की, और उत्तर प्रदेश की कट ऑफ गई थी 80.75, और उत्तराखंड की भी ऑलमोस्ट सेम थी, और वेस्ट बंगाल की 86 थी। ये 2024 की बात कर रहा हूं। अब 2024 के बाद ये 2025 का पैटर्न है, गलती से यहां पे 24 लिख गया। ये 2025 का पैटर्न है, 10 अप्रैल का। 10 अप्रैल 2025 का पैटर्न है। ठीक है, तो 10 अप्रैल 2025 के पैटर्न में वापस से देखोगे, ये देखो कितने नंबर का, 4 4 8 और 5 13 नंबर का स्पीड मैथ से। ठीक है, अब डीआई देखना बेटा, डीआई कितने मार्क्स की है, देखो फिर से वही 20 नंबर की डीआई है, और जो बचा वो क्या है सर, वो मेरा 17 सवाल अर्थमेटिक है। आप देख सकते, तो 17 और 13 30 और 20 50 क्वेश्चन। लास्ट ईयर 10 अप्रैल का है। तो मैं फिर बोलूंगा डीआई ज्यादा सेगमेंट कवर करती है, अर्थमेटिक भी उतना ही कवर करता है, तो डीआई पे मेरा ज्यादा फोकस होता है। यार मेंस में अगर आप एक डीआई बना लेते हो तो 5 क्वेश्चंस है। तो आज के सेशन में मैं 4 डीआई कराऊंगा आज के सेशन में, और थोड़ा सा मैं क्वाड्रेटिक कराऊंगा आपको, 2023 के क्वेश्चन लेकर आया, और एक नंबर सीरीज कराऊंगा आपको, एक क्वेश्चन। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ देखो, लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी, कट ऑफ लास्ट टाइम कम गई थी। द रीजन भी कि लास्ट टाइम वैकेंसी बहुत सारी थी, 14,000 वैकेंसी थी इसमें 25 में। तो यहां कट ऑफ थोड़ी क्या थी, मतलब मान के चलो उस वाली में 8,000 के आसपास वैकेंसी थी, तो वहां कट ऑफ उतनी गई थी। इस बार और कम है वैकेंसी, मतलब मरी हालत में। दिमाग को ये चीज में ध्यान में रखो कि 100 अटेम्प्ट जाना है मुझे इस बार, 100 अटेम्प्ट जाना ही चाहिए, क्योंकि कट ऑफ इस बार प्री की भी हाई गई है, मेंस हाई जाएगी, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि भाई ये इस बार वैकेंसी 5,000 ही है। तो अगर मैं लास्ट ईयर बोलूं, देखो दिल्ली की कट ऑफ लास्ट टाइम 60
सॉरी, दिल्ली कट ऑफ लास्ट टाइम कितनी गई, 87 गई। कुछ स्टेट की आप, हालांकि लास्ट टाइम पेपर आसान था, ठीक है। ये देखिए, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो ना, पॉज करके 2 सालों की अपनी कट ऑफ को लिख लेना, और इस रेंज में आपको आना है, इस रेंज में आपको आना है सर, ठीक है ना। ये देखिए, तो मैं इस पे ज्यादा विश्लेषण तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, इस रेंज में आपको आना है। और मेरा टारगेट तो ये है भाई कि मुझे आप लोगों को कोशिश ये करवानी है कि सर, अगर मैं आपको बताऊं तो कितना आपको अटेम्प्ट लेके जाना है। देखिए, मेरे हिसाब से इस तरीके का अटेम्प्ट करो आने वाले जो 10 दिन बचे हुए हैं, कि क्वांट में कैसे भी ना कैसे करके मुझे 30 जाना है अटेम्प्ट। इंग्लिश में मान लेता हूं 20 चला जाएगा, रीजनिंग में मान लेते हूं कि अगर क्वांट इजी आए तो टफ भी हो सकता है, तो 30 में ज्यादा बोल रहा हूं, 25 ले लेता हूं, 25 यहां ले लेता हूं, और जीए में मैं 15 ले लेता हूं। तो जरा देखना कितना हुआ, 25 25 50 70 85 नंबर, ये है अभी तक का। अब मुझे नंबर बढ़ाने, तो या तो मैं जीए में बढ़ाऊं, या मैं इंग्लिश में बढ़ाऊं, या मैं क्वांट में बढ़ाऊं, या मैं रीजनिंग में, ये आपको डिसाइड करना है। जीए में कम से कम टारगेट करो कि 25 तक अटेम्प्ट जाए। वो तभी मुमकिन होगा जब आप जीए पढ़ोगे। करंट अफेयर वगैरह के लिए हमने 6 महीने का कंटेंट आपको फ्री में दे रखा है, मालूम है? नहीं मालूम होगा। इधर आओ, ये हमारी वेबसाइट है बच्चों, देखो ये हमारी वेबसाइट है, यहां पे जाओगे पीडीएफ कोर्स में, ये देखो 6 महीने का करंट अफेयर फ्री आपके लिए। इसको पढ़ो यार, करंट अफेयर के बुकलेट हो गया, बुकलेट फॉर्म में पढ़ो। ये देखो ये देखो, अक्टूबर खोला आपने, इंग्लिश में खोला आपने, ये चीज करो। अब 10 दिन सारे सब्जेक्ट छोड़ के केवल मेंस की तैयारी में लग जाओ, खुल जाएगा भी। ये देखो लिया, चलो ये देखिए पॉइंटर्स पढ़िए। कहां गया सर? ये देखिए, ये देखिए पॉइंटर्स पढ़िए कि व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर सरस आजीविका मेला 2025, विच स्टेट इंडियाज वर्ल्ड। ये तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस इससे मिलेंगे, आपको देखना, मैं आपको बताऊं तो ये वाले क्वेश्चंस काफी मिलेंगे, एमसीक्यू के फॉर्म में है। ये देखिए, इनके प्रिंट निकालिए, डाउनलोड कर सकते हो आप, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इसका। चलो स्टार्ट किया जाए। डन 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 डन, यस एवरीवन कमेंट, ठीक है। अब देखिए सर, स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में क्या लेकर आया हूं? आज के सेशन में लेकर आया हूं सर मैं 4 डीआई। तो सबसे पहली जो डीआई है वो है पिछले साल से बेस्ड। देखो, क्वांट अगर 30 नंबर टारगेट कर रहा हूं तो 25 करके आऊंगा, लेकिन टारगेट 30 रखना ही रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इससे कम रखना ही नहीं है सर। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, आइए मेरे साथ साथ पढ़िए, मैं ही सॉल्व करवा रहा हूं। आई डोंट वांट कि पहले आप करो, फिर वो ना 1 घंटे में बहुत कवर हो नहीं पाता बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है कि 4 एग्जाम से क्लर्क, पीओ, एसओ और पीएससी, डिफरेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपेयर होते हैं, डिफरेंट नंबर्स ऑफ कैंडिडेट जो अपेयर होते हैं। मैंने क्या कहा कि सर, जो टोटल कैंडिडेट हैं हमारे, जो हमारे टोटल कैंडिडेट हैं सर, वो हमारे एक्सपीरियंस हैं और बच्चों क्या हैं, फ्रेशर हैं। जो कैंडिडेट हैं हमारे वो मेल और फीमेल हैं, मतलब कैंडिडेट्स को एक्सपीरियंस और फ्रेशर में बांटा गया। जो एग्जाम देने जाते हैं, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एक्सपीरियंस है, काफी समय से एग्जाम दे रहे, कुछ बिल्कुल पहली बार दे रहे, मेल और फीमेल। गिवन टेबल में जो अपेयर हुए, ऑल्सो नंबर ऑफ एक्सपीरियंस मेल, देखो लिखा हुआ भी है, मेल एक्सपीरियंस, फीमेल एक्सपीरियंस, सॉरी फीमेल कैंडिडेट्स, तो मेल एक्सपीरियंस मेल फ्रेशर, फीमेल एक्सपीरियंस फीमेल फ्रेशर, और ये हो गया जी टोटल। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, वेरिएबल। पेपर में ऐसी डीआई पक्का मिलेगी, 90% चांस है कि ऐसी डीआई पेपर में मिलेगी। डन, एक बार कमेंट कर देंगे, ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम, इसको यहां पे देख के मुझे समझ में आया कि कहीं से कोई वेरिएबल कनेक्ट हो रहा है, हाँ या ना में जवाब देंगे। क्या कोई वेरिएबल कनेक्ट हो रहा है? कोई कनेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है सर, तो इसका मतलब कुछ नोट्स होगा। ये रहा, कितने नोट्स है सर जी? 5 नोट्स है हमारे पास इसको समझने के लिए। तो चलिए भाई साहब शुरू किया जाए। एक एक नोट से देखो, जब भी पेपर में डीआई करो, पॉइंटर्स जो भी हैं, उन पॉइंटर्स को पहले लिख लो, समरी बना लो उनकी, ताकि आपको ये पता चले कि मुझे किस पॉइंटर से क्या मिलेगा और फिर किसको किससे जोड़ना है। ठीक है सर, बराबर बात समझ आती है। मैंने क्या कहा, पॉइंटर्स को जोड़ना है। कितने पॉइंटर्स है? 5। तो यानी कि 5 हमें इक्वेशन फॉर्म्ड करनी है, 5 हमें क्या बनाने हैं, वो बनाने हैं। चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 63.63। अब इसका मतलब क्या होता है?
सर मैंने कई बार क्लास में डिस्कस किया था कि AB डॉट AB परसेंट का मतलब होता है AB अपॉन 99 ऐसा, विच इज इक्वल टू 63 अपॉन 99। काटूंगा तो कितना हो जाएगा 7/। तो मैंने क्या कहा कि 7/11 टोटल कैंडिडेट्स जो अपेयर हुए क्लर्क में वो एक्सपीरियंस थे। ठीक है, इस पॉइंट को पढ़ा। अब जरा जोड़ते हैं, क्लर्क की बात चल रही, ये रहा क्लर्क। तो क्लर्क में एक्सपीरियंस कितने हैं, देखो M प्लस P। तो इक्वेशन क्या बनी, पॉइंटर्स बना रहा हूं अभी मैं, सॉल्यूशन तो बात की बात है कि M प्लस P जो है, मतलब ये भी एक्सपीरियंस मेल का और फीमेल का एक्सपीरियंस 7/11 था उसका। 7/11 था बच्चों किसका, 3M प्लस 10 का साथियों। हाँ या ना में जवाब देंगे। पहली इक्वेशंस मेरे हिसाब से इतनी डिफिकल्ट नहीं थी, आराम से जो उसने कहा मेल एक्सपीरियंस, मेल फ्रेशर, फीमेल, और ये इस तरह की डीआई पेपर में आती है, क्लर्क मेंस का ही ये कंटेंट है। यहां तक क्लियर है। अब जरा चलते हैं, 11M 11P 21M प्लस 70। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 11P ऐसे रखो, इधर लेके आऊंगा 10M हो जाएगा, 11P माइनस 10M हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू में 70 ऐसा। तो मेरे साथियों दिस इज मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब 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 ये वाली इक्वेशंस क्लियर है सभी को, ठीक है। अभी मैं इक्वेशंस बना रहा हूं, मतलब मैं पॉइंटर्स जोड़ रहा हूं, ठीक है। 2025 का पेपर मैंने डिस्कस किया था ऑलरेडी, मतलब पेपर इन द सेंस उसके मैंने आपको वो डिस्कस किए थे, हालांकि एक बार फिर से करा दूंगा एग्जाम से पहले। 45% ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स जो अपेयर एसओ में हुए वो फ्रेशर है। 45% टोटल किसका, एसओ का। वेर इज एसओ, सर ये रहा एसओ। एसओ में कितने हैं, 5P। 5P का देखो 45%, ये देखो ऐसा, वो क्या थे मेरे, फ्रेशर थे। फ्रेशर कितने सर जी, फ्रेशर है मेरे M। देखो बच्चों फ्रेशर कितने हैं मेरे, ये फ्रेशर M और ये फ्रेशर बच्चों 2M। तो मेरे फ्रेशर कितने हो जाएंगे जी, 3M हो जाएंगे। वाह सर ये तो बहुत अच्छा हो गया, M और 3M। अब क्या करूं सर, 5 से काटूंगा 20 बार, ठीक है, 5 से काटूंगा, 3 से काट लूंगा 15 बार। तो सर यहां से क्या पता चला जरा बताना, P अपॉन M की वैल्यू 5 से 3 4, 4/3 आ जाएगी सर। दिस इज क्लियर और नॉट, हाँ जी। सर इसका 45% फ्रेशर था, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, इसमें ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं सिर्फ यही सिखा रहा हूं कि आने वाले 10 दिनों में अपने आप पे भरोसा करो, विश्वास रखो कि तुम अच्छा करके आओगे। कई बार साथियों जब विश्वास नहीं होता तो हम इधर हक्का बक्का ऐसे घूम रहे, परेशान है, हम एंजाइटी में हैं कि यार कौन सी क्लास देखें, कौन सी क्लास छोड़े, कौन सा मॉक करें। रिलैक्स, चिल रहो सर, इतनी क्लासेस नहीं करना है हमें, कोई भी क्लासेस करो हमें उससे सीखना है। सार क्या है उस क्लास का, उस क्लास में क्या टीचर बताना चाहता है कि कैसे कनेक्ट कर रहा हूं बेटा, मैं वो सीख लूं। अब मैं तुम्हें बताऊं, ऐसी में ना जाने 100 डीआई करा दूं तब भी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सर एग्जाम जब तक ना दे दो, रिजल्ट ना आ जाए, कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो ये कहना गलत होगा कि सर एक पॉइंट ऐसा बता दो जब मैं सोचूं कि मेरे को सब आ गया, वो कभी जिंदगी में नहीं आता। चाहे आप यूपीएससी तैयार करो, चाहे आप एसएससी करो, बैंक करो, रेलवे करो। सही है, ये पॉइंट क्लियर था। आप देखिए इसको एज्यूम ए कर लो और इस इक्वेशन को यहां रख लो। तो 11P, 11P का मतलब हो जाएगा 44A, है ना, ए के पी की जगह में, और ये हो जाएगा 30A। तो कितना डिफरेंस आया, डायरेक्टली कर लूं इसको डायरेक्टली। तो 44 में से 30 गया था, 14A। ये देखो, तो ए की वैल्यू 5 हो गई थी, ठीक है जी। तो इसका मतलब 5 4 जा 20 हो गया था जी, 5 3 जा 15 हो गया था जी। तो मेरे दो इक्वेशन से P और M आ गए। अभी मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने P और M को निकाला। साथियों तीसरा पॉइंटर क्या है, आइए उस पे समझता हूं, उस पे चलता हूं। पहले इतना दोनों पॉइंटर एक बार देख लीजिए सर, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी तो नहीं चाहिए। अब जो मेल एक्सपीरियंस कैंडिडेट था वो पीओ में 5 नहीं है। मेल एक्सपीरियंस पीओ में, भाई पीओ में मेल एक्सपीरियंस ये वाला मामला जो है ये सर 5 नहीं है, 5 नहीं है, ठीक है जी। पता नहीं क्या होगा, चलो छोड़ दो। अभी जो मुझे पी और एम मिला उसकी मदद से काफी हद तक मेरा मामला सॉर्ट हो गया। वैल्यू ऑफ के इज प्राइम लेस देन 9,
तो मैंने कहा कि ये दूसरा पॉइंटर था, तीसरे से समझ आ गया के की वैल्यू जो है वो एक प्राइम नंबर है जो 19 से कम है, मतलब 17 हो सकती है, 13 हो सकती है, 11 एंड सो। अब ये के कहां से निकल रहा है सर? के का मतलब है, देखो पीओ की बात चल रही है, तो अगर मैं बोलूं कि जो पीओ है, पीओ, तो पीओ में कितने लोग हैं? देखो P/2, P/2 का मतलब हो गया जी पीओ में 10 लोग हैं, और यहां पर कितने लोग हैं? यहां पर कितने मान लो, यहां पर x मान लो बबुआ कि इधर x लोग थे, वेरिएबल है, तो मैंने कहा 10 प्लस x, ऐसा प्लस आ जाओ, वो 30 है, प्लस वो कितना है दोस्तों, वो कितना है? पीओ की बात चल रही, एम कितना आया? एम कितना है? 15। दिस इज इक्वल टू में कितना है? 5k-5। अब देखिए सर, ध्यान से देखिएगा, ये वाला स्टेटमेंट समझ में आया मेरे साथियों? जो के होगा वो 17-13 ऐसा होगा। 1 मिनट, 30, 40, 50, 55 प्लस एक्स, ये देखो, तो ये पॉसिबिलिटी बनी 5k-5। तो भाई 5 को भी इधर ले आओ, तो आपने कहा सर क्या हो जाएगा? 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू में 5k। तो k की वैल्यू क्या हो सकती है सर? देखो k की वैल्यू 17 रखता हूं, अगर मैं k की वैल्यू को 17 रखता हूं तो 17 पंजे 85 माइनस करूंगा तो x मेरा कितना आ जाएगा? 25, जो कि सही हो सकता है। अगर मैं x को रखता हूं कितना? 13, तो 13 पंजे 65, यह आ जाएगा 5, और 13 के बाद अगर 11 रखूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब ये वाली तो सीरीज पॉसिबल नहीं है। ये वाली पॉसिबल क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उसने बोला 5 नहीं होगा। इसका मतलब सर जी के की वैल्यू हो गई 17 और ये हो गई मेरी 25, हाँ या ना? सर ये हो गया 25, के की वैल्यू 17, तो ये हो गया आपका 80, के की वैल्यू तुम्हारी 17। मजा आ रहा है सर? मजा आ रहा है सर? बहुत अच्छी डीआई है, मैं फिर बोल रहा हूं 20 नंबर का वेटेज है डीआई का। अब के निकल गया, पी निकल गया, एन रह गया। एन के लिए कौन सा पॉइंटर होगा? लास्ट पॉइंटर। मतलब मेरे दोस्तों दूसरा, तीसरा, चौथा पढ़ लिया था हमने, अब पांचवा एक आखिरी पॉइंटर। सारे पॉइंटर को मैं क्या कर रहा हूं? कनेक्ट कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक है सर, चलो पांचवा पॉइंटर्स। द वैल्यू ऑफ एन इज एन इंटीजर एंड द नंबर ऑफ फीमेल फ्रेशर पीएससी में। फीमेल फ्रेशर पीएससी, देखो ये रहा पीएससी का फीमेल फ्रेशर बोला, तो उस सेगमेंट को मान लो वाई। वो जो वाई है वो किसके बराबर है? या तो वो फ्रेशर होगा किसके? क्लर्क और पीओ के, है ना? आइदर द नंबर ऑफ फीमेल फ्रेशर, यहां पर एक पॉइंट मिस हो गया, यहां पर भी फीमेल होगा बच्चों, है ना? ये भी क्या बोल रहा है कि वो इक्वल होगा फीमेल फ्रेशर, क्लर्क और पीओ के। तो फीमेल फ्रेशर, क्लर्क और पीओ, या तो वो 10 होगा, देखो, या तो वो 10 होगा, और इस एम की वैल्यू कितनी थी? या तो वो 15 होगा। कौन? ये वाला। या तो ये 10 होगा या ये 15 होगा। अब रुको जरा, सबर करो। अब 1 मिनट, इसको पहले मैं रब कर दे रहा हूं। ये 3 पी, पी का मतलब क्या था? 20 दिया, ये 60 हो गया, 70, और ये कितना हो गया? पी, 20 दूनी 40। ध्यान से सुनना, एन की वैल्यू बता रहा हूं, ही कर लेता हूं, वैसे तो हो जाएगा। देखो एन के लिए 60, 70, 70 और 4 11, तो 110। ये फीमेल वाई मान लो, दिस इज इक्वल टू 10n माइनस बीटा 60। डन। अब मैंने क्या कहा सर? जरा मुझे बताओ एन क्या होगा, मुझे नहीं पता। अब जरा 1 मिनट रुको, अगर मैंने कहा श्रीमान कि मैं 10 रखता हूं तो ये हो जाएगा 120 प्लस का 60, तो आपने कहा सर एन तो मेरा सही आ रहा है, देखो यहां से एन मेरा कितना आ गया? 18। अगर मैं 15 रखूंगा, 110 और 15, 125 नहीं, डेसिमल, तो इसका मतलब ये 10 होगा। इसका मतलब सर जी ये, कमेंट करो एक बार भाई, इसी बात के पैसे हैं, बाकी सब एक जैसे हैं। आप कंटेंट कितना खूबसूरती से पढ़ रहे हो, आप कंटेंट को कितना अच्छे से कंज्यूम कर रहे हो, आपकी क्लैरिटी कितनी अच्छी है। डन। तो आपने कहा एन, क्योंकि आपने कहा था कि ये जो था या तो इसके बराबर या इसके बराबर 10, या फिर ये कितना आया था बच्चों? एम की वैल्यू 15। तो हाय हाय, 15 रखने पे क्या होगा बच्चों? वो डेसिमल दे जाएगा। तो मेरे सारे पॉइंटर्स निकल गए। अब मुझे क्या कर लेना चाहिए? इस डीआई को बना लेना। तो मैं फिर बोलूंगा, जितना लेवल में दे रहा हूं मैं फिर बोलूंगा, इस लेवल से कम आएगा पेपर। अगर तुम इस लेवल को कंज्यूम कर रहे हो तो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। चलिए
कम ऑन, अब पूरी टेबल को एक समराइज करते हैं और 5 क्वेश्चंस हैं। पहला सेट हमारा आज का कंप्लीट हो जाएगा, फिर 4 सेट करने हमको। डीआई तो भाई हमको डेली करनी है, ठीक है। आ जाओ, से बना लो। ठीक है, ये आप ऐसे बना, ठीक है, ये ऐसे बना लेंगे। तो क्या करना है सर जी, देखो इधर लिखो मेल, इधर लिखो फीमेल, पूरी डीआई को कनेक्ट कर लेते हैं और इधर लिख देते हैं। ये हो जाएगा सर जी एक्सपीरियंस, जाएगा सर जी फ्रेशर इन फीमेल एक्सपीरियंस मेल फ्रेश, ठीक है। चलो पॉइंटर जोड़, कितने थे, 4 एग्जाम थे, 1 2 3 4। अब फटाफट से आ जाओ जरा। तो आपने कहा क्लर्क पीओएसओ, क्लर्क पीओएसओ और पीएससी। अब एक्सपीरियंस कितना हो जाएगा दोस्तों, जरा बताओ फटाफट से, वैल्यूज पुट ऑन करो, फिर मैं भी पुट ऑन करूंगा। तो एम की वैल्यू आ गई 15, कलर चेंज कर लेता हूं, एम की पहले टोटल निकाल लेता हूं। तो 15 तिया 45 और 10 55, ये हो जाएगा जी 55। उसके बाद ये 80 था। बच्चों पी की वैल्यू कितनी थी, 20 पंजे 100, और ये कितना आया था जी, एन 18 में से 6 गया 12, 120, ठीक है जी। चलो, तो आपने कहा 60 10 40 10, 60 10 40 35 एम, 35 एम की वैल्यू में फिर भूल जा रहा हूं बार बार, एम 15, 35 एम 15 के बाद 2 एम 15 दूनी 30, तो 50 3 80 20, क्रॉस चेक भी करते हुए चलना प्लीज। 25 10, 25 पी बाई 2 10 हो जाएगा, 30 और 15, 30 और 15, 15 25 4 3 7 और 1 8, ठीक है। उसके अलावा 10 और पी, 10 है, पी मतलब 20, तो ये कितना हो जाएगा, 30 45, है ना। ये 15 था, वो 30 हो गया, 25, ये भी 10 बचेगा 10। तो इस तरीके से मेरी पूरी की पूरी टेबल दोस्तों कंप्लीट हो गई, मेरी पूरी की पूरी टेबल बन गई। अब मुझे इस पर कितने सवाल बनाने सर जी, अब मुझे इस पर बनाने हैं 4 सवाल 5 सवाल, जो भी आप मान के चलो। डन। तो फटाफट से 5 क्वेश्चन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, को नोट कर लीजिए कहीं पे पॉज करके। अब 5 क्वेश्चन जल्दी जल्दी आएंगे, ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे और उड़ाएंगे सर, ठीक है सर जी। मामला सॉर्टेड था सर, चलो जी सर सॉर्टेड था। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आइए। अब वीडियो को पॉज करो, देखो मेरे साथ ही करना, मैं ये नहीं कि पहले आप करो मैं करूं, पूरा पेपर छूट जाता है उसमें, ठीक है, टाइम बहुत कंज्यूम होता है। अभी देखो 20 मिनट हो गए, पहली डीआई चल रही है, क्योंकि मेन गेम क्या है ना, समझने का और समझाने का बड़ा वो है बच्चों। आओ। नंबर ऑफ एक्सपीरियंस कैंडिडेट who appear UPSC exam was twice the average number of fresher male who appear clerk and PO। तो यूपीएससी में जो एक्सपीरियंस बंदे हैं ट्वाइस था एवरेज, फ्रेशर मेल क्लर्क पीओ के, फ्रेशर मेल क्लर्क पीओ के एवरेज 10, तो ये हो गया सर जी 20। नेक्स्ट, मेल कैंडिडेट्स हु अपेयर यूपीएससी में आर फ्रेशर, तो यूपीएससी में जो नंबर ऑफ मेल हु अपेयर इन द यूपीएससी एंड आर फ्रेशर, तो यूपीएससी में जो मेल थे जो फ्रेशर थे वो A% था, टोटल मेल हु अपेयर इन द यूपीएससी एग्जाम विच इज इक्वल टू द, तो वापस से यूपीएससी में मेल कितने हैं और बच्चों यूपीएससी में फीमेल कितने। अब पढ़ो लास्ट की लाइन, विच इज इक्वल टू द कैंडिडेट्स हु अपेयर इन द पीओ एग्जाम। अब लास्ट की लाइन पढ़ना कि जो मेल थे
यूपीएससी में फ्रेशर जो है वो A% था, मेल अपेयर इन द यूपीएससी, ए निकालना है, ठीक है। जो कौन एक मिनट, क्या स्टेटमेंट था, एक मिनट रुक जाओ। टोटल कैंडिडेट्स हु अपेयर पीओ एग्जाम, तो पीओ एग्जाम में कितने अपेयर हुए, 80 अपेयर हुए ना, तो पीओ में 80 अपेयर हुए, देखो टोटल हु अपेयर पीओ एग्जाम, हाँ ठीक है, तो पीओ में 80 अपेयर हुए, तो इसका मतलब जो हमारे मेल हैं सर वो 80 हैं, एक्चुअली मेल हमारे 80 हैं, ध्यान दीजिएगा ये वाला पॉइंट अगर क्लियर है तो। और मेल हमारे एक्सपीरियंस नहीं, ये कह रहा है कि जो, रुको जरा, क्या हो रहा है, ये क्या पूछ रहा है, ए की वैल्यू पूछ रहा है, रुको जरा दोबारा से पढ़ लेता है, तो यहाँ देखने में ना एंगल क्रिएट होता है, रुक जाओ। इफ द नंबर ऑफ मेल हु अपीयर इन द यूपीएससी एंड आर फ्रेशर, यूपीएससी में जो अपेयर हुए फ्रेशर जो था वो A% था, तो ठीक तो है, सही तो है, तो A% फ्रेशर था ऑफ द टोटल मेल का हु अपेयर, ऑफ एक्सपीरियंस हु अपेयर इन द, एक्सपीरियंस हो गए दो, एक मिनट वापस से देखो, एक्सपीरियंस और फ्रेशर, ठीक है, वापस से देखो, फ्रेशर कितना था बच्चों, फ्रेशर 20 बोला ना उसने, एक्सपीरियंस 20 बोला यार, एक्सपीरियंस 20 बोल रहे हैं, twice the average number of, ठीक है, number of male candidate who appear in UPSC and are fresher, तो फ्रेशर हमें नहीं पता, फ्रेशर के जो मेल हैं वो A% है बेसिकली, टोटल मेल कैंडिडेट्स अपेयर, कितने मेल अपेयर हुए, ठीक है, और विच इज इक्वल टू, जो कि इक्वल था कैंडिडेट्स हु अपेयर इन द पीओ एग्जाम, तो ये 80 हैं, तो मेल फ्रेशर कितना हो जाएगा, अब ये मुझे लग रहा कि यार कुछ मिस्टेक्स है क्वेश्चन में, क्या कुछ मिस्टेक्स है लग रहा है, यूपीएससी में कुछ है ही नहीं इसमें, देखो ना आप खुद सोचो, ये तो ठीक आ रहा है चलो कि मेल मेरे 80 हैं, बट जो मेल मेरे 80 हैं, एक्सपीरियंस मेरे 20 है, इसमें कुछ मिसिंग है भाई पॉइंटर, चलो नेक्स्ट करते हैं, आ जाओ, छोड़ो टाइम इतना बहुत खराब नहीं करेंगे, कुछ मिसिंग रह गया होगा, आई डोंट नो क्या मिसिंग है, या वो क्या कहना चाह रहा है एग्जैक्टली, कुछ में भी मिसिंग होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, अब आ जाओ, k प्लस एम प्लस पी 26 दूनी 52, आ जाओ सारी वैल्यूज लिख लेते हैं, k कितना आया था, m कितना आया था, और p कितना आया था बच्चों, n 18 आया था, p 20 आया था, m मेरा 15 आया था, k मेरा 17 आया था, ये लिख लेते हैं हमने, आ जाओ, तो k प्लस m प्लस p इनको जोड़ो, तो 17 और 25 22 और 20, हाँ ये हो जाएगा 32 52, बिल्कुल सही है, ट्रू है सर, वाओ। अब देखो n इंटू 5, n इंटू 5 मतलब 90, ये भी ट्रू है सर, वाओ। अब देखो p की वैल्यू क्या है, k प्लस 3, p की वैल्यू k प्लस 3 इज इक्वल टू m प्लस 5, बिल्कुल सही, n प्लस 2 ये भी ट्रू है यार, तो इसका मतलब ऑल ट्रू, डन। तो क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं है, पहले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है शायद, मे बी आई डोंट नो क्या गड़बड़ हो सकती है, वो 2-3 बार पढ़ने पे भी क्लिक नहीं हुआ। अब इसी में देखिए क्वांटिटी कंपैरिजन है, जल्दी जल्दी आइए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपेयर फॉर द क्लर्क एग्जाम, क्लर्क एग्जाम में जो कैंडिडेट्स अपेयर हुए, कहां गया जी, क्लर्क एग्जाम में जो अपेयर हुए 55 लोग अपेयर हुए है ना, हु अपेयर फॉर द क्लर्क एग्जाम यानी कि 55, व्हाट परसेंटेज ऑफ सम ऑफ एक्सपीरियंस मेल हु अपेयर इन पीएससी एंड एक्सपीरियंस फीमेल इन पीएससी, तो एक्सपीरियंस मेल पीएससी, एक्सपीरियंस फीमेल पीएससी, एक्सपीरियंस मेल 60, एक्सपीरियंस फीमेल 40, तो सर ये हो जाएगा दिस इज इनटू में 100, तो पहली आ गई 55% फर्स्ट क्वांटिटी। सेकंड पे चलो, एक्सपीरियंस कैंडिडेट हु अपेयर इन द पीओ एग्जाम, एक्सपीरियंस कैंडिडेट बोला है भाई, एक्सपीरियंस कैंडिडेट पीओ में 25 और 30 55, अगेन दिस इज 55, व्हाट परसेंटेज एक्सपीरियंस हु अपेयर इन द पीएससी, एक्सपीरियंस पीएससी में, एक्सपीरियंस पीएससी में फिर से 100, तो आपने कहा सर दोनों क्वांटिटी मेरी बराबर है, डन। तो डीआई आपको समझ आ रही है कि एक बार डिकोड कर ली तो क्वेश्चन हल हुआ, ये देखिए कौन सा बच्चा है जो हाईएस्ट है इसमें, फ्रेशर कैंडिडेट्स में, तो देखते ही बन जाएगा एवरेज नंबर ऑफ मेल, ये भी आप बना लोगे, तो
पहला सेट मुझे लगता है बहुत खूबसूरती से समझ में आया होगा। दूसरा सेट है प्रॉफिट लॉस, लेकिन ये जो प्रॉफिट लॉस मैंने बनाया है थोड़ा सा ट्रिकी बनाया है। अभी बताऊंगा ट्रिकी कैसे। देखो, अगर आप पढ़ पाए तो मजा आएगा आपको कि सर मजा आ गया, डीआई अच्छी बनाई आपने। अब देखिए सर, हाँ, डायरेक्शन में क्या गिवन है, रीड द फॉलोइंग डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। मतलब सर सुनिए, मतलब क्या है सर जी, कि 4 आइटम एबीसीडी आर बीइंग सोल्ड, ठीक है, बाय अ सेलर, ये भी ठीक है। ऑल आइटम्स वर अबाउट टू बी बॉट, अबाउट टू बी बॉट मतलब खरीदने वाले थे और उनको मार्कअप करने वाले थे, मतलब ऊपर उनका मार्क करने वाले थे। सोल्ड आफ्टर गिविंग सम डिस्काउंट, कुछ छूट देने के बाद। बट बाय मिस्टेक द सेलर मार्क द प्राइस ऑफ टू आइटम सेम एज द कॉस्ट प्राइस। अब कोई दो आइटम उसने सेम पे मार्क कर दिए, मतलब जितनी सीपी उतनी एमआरपी, कोई दो रखें, चार में से दो कौन होगा, बना लो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बहुत बनेंगे। अब रुको, बार ग्राफ में कॉस्ट प्राइस गिवन है, आप इसको लिख लीजिए, फटाफट से लिख लीजिए सर, कॉस्ट प्राइस गिवन है। फटाफट से लिख लीजिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। डन, ठीक है। अब रुको, द गिवन टेबल शो द परसेंटेज डिस्काउंट गिवन बाय डिस्काउंट परसेंटेज, और सेलिंग प्राइस कितना है वो गिवन है। कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ए नॉट मोर देन 100, वैल्यू ऑफ एक्स और वाई नेचुरल होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस। मैंने कहा था ट्रिकी है, लॉजिकल है भाई, दिस इज कॉल्ड लॉजिकल डीआई, कि कुछ नहीं है, आपको लॉजिक डेवलप करके इसको क्या करना है, एंटरटेन करना है। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन फिर हमारे पास है, क्वेश्चन वापस से 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो भी है, क्या करें। कोई भी क्लू किसी बच्चे को मिला यहां पर, कुछ भी क्लू किसी को लग रहा हो कि सर हाँ मुझे क्लू मिला है, बस इतना सा नोट है। आ जाओ, कैसे बनाएंगे। हमने कहा ये एक्स प्लस वाई कॉस्ट प्राइस, टू वाई है, टू एक्स है। थोड़ा सा एग्जाम एग्जाम तुम्हारे निपट जाए ना, अभी क्या है ना, दिन भर में मेरी इतनी क्लासेस हो जाती है, देखो दिखाता हूं तुम्हें। 10 AM मेरा वाई टी है, 12 बजे मेरा फाउंडेशन चलता है, अर्थमेटिक का बैच है। देखना मेरा शेड्यूल कितना टाइट है। तो 12 से 1 पढ़ाता हूँ, फिर 1 बजे मैं लंच करने जाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। फिर 2 बजे से लेके कंटिन्यू 4:30 तक मेरा चलता है अर्थमेटिक में। कई बार इसमें 5 भी बज जाते हैं। उसके बाद 5 बजे से लेके 6 बजे तक मेरा जाता है फिर से अर्थमेटिक फाउंडेशन। अब आरआरबी का बैच चल रहा है, वो फाउंडेशन का। अब आपकी नजर में 6 बजे फ्री हुआ मैं। अब 6 बजे से लेके रात के 8 बजे तक बच्चों मैं कंटेंट प्रिपेयर करता हूं। सर आप देखना मेरी हालत कैसी हो रखी है। 8 बजे से लेके बच्चों आपका 10 बजे तक का जो है काम, वो मेंस की डीआई में जा, मतलब मेंस का डीआई वाला सेक्शन में निकल जाए। के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती है सर। इसके बाद 10 PM से लेके 11 PM तक मेरा आजकल डिनर चलता है, अर्ली डिनर करता हूँ। और रुको जरा, अभी तो 11 PM से फिर 12 PM तक मैं बैठता हूं अपनी यूट्यूब क्लास टुमारो। ये देखो, तो पूरा दिन जो है ना एक्चुअली पूरा पैक रहता है।
आज तो क्या हुआ मैं आपको बताता हूं, ये 5 से 6 की क्लास में ले ही नहीं पाया। पता है क्यों नहीं ले पाया? दरअसल में ये क्लास पढ़ाई मैंने, थोड़ी मेरी तबीयत डाउन हो रही थी, मुझे फीवर सा आ रहा था और मैं ऑफिस में ही सो गया आपको। तो 5 से 6 वाले बच्चे आज बेचारे देखते रहोगे, सर ने तो आज पढ़ाया नहीं यार, कहाँ चले? आ जाओ, चलो इसको देखते हैं। अभी बस ये कि मेरा 15 तक ये सारे बैचेस खत्म हो जाएंगे, तो फिर थोड़ा रिलैक्स फील करूंगा, थोड़ा सा अभी कहना, क्योंकि नया नया प्लेटफॉर्म था, सब चीजें स्टार्ट करी हैं, सब क्लासेस देनी जरूरी होती हैं। चलो जी, स्टार्ट करते हैं कि मान लेते हैं कि ए को आपने कॉस्ट प्राइस पे बेचा, मान लेते हैं, लेट ए कॉस्ट प्राइस पे, तो इतने का कॉस्ट प्राइस था। अगर 10% का डिस्काउंट दिया तो 90%, ये देखिए सर, तो इस हिसाब से कितना आ जाएगा, x प्लस वाई 120। लेकिन ए की कॉस्ट प्राइस तो 100 से ज्यादा नहीं है, तो ये कंडीशन गलत है। इसका मतलब ए को उसने कॉस्ट प्राइस पे नहीं बेचा। मान लेते हैं कि सर बी को उसने कॉस्ट प्राइस पे बेचा, तो देखो 2y कितने का डिस्काउंट दिया, 1/6, तो 5/6 का बेच रहे 100, तो 5 से काटा 20 बार, 2 से काटा 10 बार, तो y की वैल्यू आ रही है 60। ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि यार सही आ रहा है। तीसरा वाला देखो सी, मान लेते हैं सी को सीपी पे बेचा, मैं सारे चेक कर रहा हूं, फिर कोई दो चेक करूंगा। 2x, 50% डिस्काउंट 1/2 और 100 का भी, तो इधर से भी मुझे क्या मिल रहा है, x की वैल्यू 100 मिल रही। क्यों? कट गया। अब उसने बोला कॉस्ट प्राइस ए की 100 से ज्यादा नहीं थी, तो अगर एक बात सुनो, इसकी कॉस्ट प्राइस 100 प्लस वाई है और एक्स ही मेरा 100 आ गया, तो वाई जीरो कैसे हो जाएगा? वाई जीरो, तो ये जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कहानी भी गलत हो गई। बढ़िया सवाल था। तो इसका मतलब दो आर्टिकल वो कौन कौन से हैं? उसने बी और डी को कॉस्ट प्राइस पे बेचा, बाकियों को उसने बढ़ा के बेचा। गॉट इट? मजा आएगी नहीं आया सर? यस और नो? भाई देखो, मैं फिर बोलूंगा, लॉजिक का मतलब यही होता है कि आपके सामने जो कह रहा है उस पॉइंटर को पढ़ो, समझो। ठीक है? डन 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 डन। चलिए आगे चलूं? चलो तो फटाफट से टेबल बनाते हैं सर, आ जाओ फिर। तो टेबल बना लेते हैं फटाफट से। चार आर्टिकल थे, कॉस्ट प्राइस, आपने कहा सर फटाफट से निकाल लेंगे। हाँ अच्छी डी आई थी, मतलब बहुत ही तुरंत कह लो, बढ़िया कह लो। चलो जी, तो आपने कहा आर्टिकल ए, बी और डी का भी मैं चाहूं तो आप समझ पा रहे होंगे कि बी और डी है, तो इधर ले आओ जरा। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि सर एक्स प्लस वाई क्या होगा सर? आई डोंट नो। तो सबसे पहले यहां से देखो, तो आपने कहा कि बी को मैंने कॉस्ट प्राइस पे बेचा था, तो बी को अगर मैंने कॉस्ट प्राइस पे बेचा था, देखो 2y इंटू 5/6 विच इज इक्वल टू 100, ऐसा, ये देखो है ना। तो 5 दूनी 10, जीरो, तो y की वैल्यू तो इधर से 60 आ गया। अब मैंने कहा कि सर डी को भी मैंने कॉस्ट प्राइस पे बेचा, तो इसका मतलब डी कितना है, 3x प्लस y/2, y/2 का मतलब हो जाएगा 30, ये देखो। और इसको कितने डिस्काउंट पे बेचा, 20%, मतलब 80%, 4/5 विच इज इक्वल टू 120, ये देखो। तो 4 से काटा 3 बार, 3x प्लस 30, 30 पंजे 15, 150, तो 3x की वैल्यू 120 हो जाएगी प्यारे साथियों, x की वैल्यू 40 हो जाएगी। इतना समझ आया कि नहीं आया? सर सीपी कैसे सेम हुआ, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। भाई सीपी ऐसे सेम हुआ कि कोई दो सेम थे, हमें नहीं पता। तो मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कि ए का सीपी, ए का जो था मतलब सीपी वही एमआरपी था, तो डिस्काउंट एमआरपी पे ही तो होता है ना। तो एमआरपी पे डिस्काउंट मतलब यही, इस पे डिस्काउंट दिया, ये आ रहा था। तो मैंने कहा यार x प्लस वाई अगर 120 है, वो बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ए की 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये तो 100 से ज्यादा हो रही है प्लस वाई, तो ये इसलिए गलत हो गया। ये हो सकता था। सी वाला क्यों गलत हुआ? अगर ये भी कॉस्ट प्राइस पे बेचूंगा 50% का डिस्काउंट इतना, तो एक्स मेरा 100 आ गया।
अगर x मेरा 100 हो जाएगा तो y को 0 करना पड़ेगा, y 0 तो बाकी सब खराब हो जाएंगे। इसलिए ये और ये देखो दो केस हमारे खराब हो गए थे, तो 4 में से 2 केस हमारे होंगे नहीं, 2 ही होंगे। कौन कौन? बी और डी। खत्म, डन। तो अब जरा ए बी सी डी आ गया, इनकी कॉस्ट प्राइस बताओ। तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई 6 4 10, ये देखो इसकी कॉस्ट प्राइस 100 है, इसकी कॉस्ट प्राइस 2y, 6 दूनी 12 120 है बच्चों, ठीक है। और इसकी कॉस्ट प्राइस 2x, 40 दूनी 80, 40 दूनी 80 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेना। और इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आई थी? x की वैल्यू आई थी 4 तिया 12, 12 और 3 15। एक बार क्रॉस चेक कर लो, क्रॉस चेक करो सर, सही है। ठीक है जी। अब आ जाओ, आपने कहा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी है जी? वो देर की थी 108, 100, अगेन 100, अगेन 120। तो आपने कहा कि सर प्रॉफिट या फिर लॉस, तो यहां 8 का प्रॉफिट हुआ, खरीदा इतने में, यहां 10-20 रुपए का लॉस हुआ। रुको जरा, अभी पहले 1 मिनट ना, एमआरपी भी तो निकाल लो, क्योंकि बी और डी की तो एमआरपी और सीपी बराबर ही है, 120 और ये 150, ऐसा है ना बच्चों। तो इधर डिस्काउंट निकाल लो, एक डिस्काउंट। तो यहाँ पे कितने का डिस्काउंट दिया था? 150 का 20%, देखो 30 रुपए का डिस्काउंट दिया, ठीक है। और इसमें कितने का डिस्काउंट दिया था? बी में 1/6, 30 रुपए का। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट लॉस भी लिख लेते, कोई बात नहीं, और बना ले। अब आपके मन में उठेगा इन दोनों की एमआरपी क्या होगी। देखो इन दोनों की एमआरपी भी बताता हूं। आपने क्या कहा था? 10% का डिस्काउंट दिया, तो ये 90% की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये 120 हो जाएगी ना, कि 10% का डिस्काउंट दिया था ना, ठीक है सर, ऐसा 10% यानी कि 12 रुपए का डिस्काउंट दिया, वैल्यू में लिख दो 12 ऐसा। और आपने कहा सी, सी में कितने का डिस्काउंट दिया था सर? 50% का, तो 50% का डिस्काउंट दिया, देखो ये, तो इसका मतलब एमआरपी 200 रुपए है। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? 100। अब आ जाओ, यहाँ पे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 150 में खरीदा 30 रुपए का नुकसान हुआ, 120 में खरीदा 100 का 20 का नुकसान हुआ, और 8 का प्रॉफिट हुआ। पूरी टेबल जनरेट हो। बढ़िया सेट था, बहुत ही प्यारा सेट था। और मतलब कहते हैं ना कि सर वो लॉजिकल आती है, लॉजिकल आती है, तो ये है वो लॉजिकल का कंटेंट, ठीक है। डन हो गया सभी का। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो, जाना नहीं है अभी, सेशन में है अभी बहुत कुछ। चलिए, अब आपने ये वाला खत्म किया, अब इसके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन देखिए फटाफट से आते हैं, थोड़े क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं। एन आइटम ई इज बीइंग बॉट बाय द सेलर एट अ प्राइस दैट इज इक्वल टू 50 लेस देन द प्राइस एट विच डी वाज बीइंग बॉट। मतलब एक आइटम है बच्चों ई, है ना, उसको खरीदा जाता है किसमें? 50 रुपए कम से डी में। तो डी कितने में खरीदा गया था? 150 में। तो 150 से 50 रुपए कम कर दोगे तो ई खरीदा जाएगा आपका 100 रुपए में। सवाल कह रहा है कि वॉज मार्कअप बाय इतना परसेंट, ये इसकी कॉस्ट प्राइस है। तो मार्कअप बाय कितना परसेंट और डिस्काउंट वॉज गिवन, तो क्या केस बनेगा? अब ये देखो, एक, एक, 3। अब चेक कर लो आप कौन सा आपको, जैसे मान लो मैंने पहला ऑप्शन चूज किया, तो यहां पे 25% होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए 12.5%, और भाई डिस्काउंट होना चाहिए आपका 10। तो एक बार चेक कर लेते हैं, रुक जाओ। तो मैंने पहला स्टेटमेंट चेक किया कि सीपी मेरा 100 है, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 25% का मार्कअप करो, 1 मिनट। 25% का मार्कअप किया, तो आपने कहा सर 125। डिस्काउंट अगर मैं 10% का देता हूं, तो मैं कितने का डिस्काउंट दूंगा? 12.5। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 112.5। प्रॉफिट बिल्कुल सही है, यानी कि ये ट्रू है, ठीक है सर। हाउस दैट? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो पहला ट्रू है। अब दूसरा तीसरा भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हो, और यू कैन कमेंट कि हाँ सर कितने स्टेटमेंट सही है। तो इसके आंसर आ जाएंगे ओनली फर्स्ट, टू एंड थर्ड। तो भाई एक बार चेक कर लेना, पहला तो करेक्ट आ रहा है मेरे हिसाब से, दूसरा भी चेक कर लेना और तीसरा भी चेक कर लेना, आंसर मार्क कर लेना, ठीक है। ओनली 1, 2 एंड 3। अब दूसरा सवाल,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बताओ जी, सेम क्वेश्चन है, फटाफट आओ यार, बहुत सारा कंटेंट है। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी मालिक? एक्स की वैल्यू 40, वाई 60। एक्स 40 आया था, वाई 60 है। तो बोल रहा है कि 2x मतलब 40 दूनी 80 और 50, 8 और 5 13, 6 दूनी 12 और 1 13, ट्रू। बी वॉज सोल्ड एट लॉस, बी वॉज सोल्ड एट लॉस, बिल्कुल सही बात है। बी वॉज बींग मार्क एट द सेम प्राइस एज द कॉस्ट प्राइस। हाँ सही है, तो ऑल ट्रू है, ठीक है ना। तो बाकी के क्वेश्चंस होमवर्क डाल दे रहा हूं। सम ऑफ द एमआरपी ऑफ ए और बी, डीआई बन गई। तो ये देखिए क्वेश्चंस आर वेरी हलवा। अब सेट नंबर तीसरा आज का हमारा, ये भी बेहतरीन सेट है और प्यारा सेट है। मतलब हालांकि मैंने मैक्सिमम चीजें वेरिएबल से कवर करी है, उसका एक रीजन होता है ताकि आप मतलब एक माइंडसेट बनाओ कि यार डीआई मैं छोड़ के नहीं आऊंगा चाहे कुछ हो जाए, मेरे को सर ने सब करा दिया। अब इस वाले सेट को आप देखिए, पहले पॉज करके आप इसको खुद से पढ़िए। एक पर्सन है जो डिफरेंट नंबर ऑफ मूवी देखता है, दो तरह की मूवी चल रही है। कौन कौन सी मूवी चल रही है भाई साहब? एक्शन और थ्रिलर। दो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स है जी, जियो सिनेमा और नेट, है ना। अब देखिए, ओहो, मजा तो आ रहा होगा ना सभी को कि सर हाँ ये सेशन बढ़िया इस तरीके से। अभी 40 मिनट हुआ भी है, 15 मिनट क्लास हमारी और होगी, तो अभी हम 2 सेट्स और कवर कर लेंगे। पर डेली आपको रेगुलर रहना है, बस छोड़ना नहीं है। ये सेशन आने वाले 10 दिन की बात है, आज 6 तारीख हो गई, कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी तूफान कुछ भी। तो मैंने कहा डेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कितनी मूवी वॉच की जाती है, नंबर ऑफ एक्शन मूवी नेटफ्लिक्स पे, रेशियो ऑफ थ्रिलर मूवी बीइंग वॉच ऑन जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स, थ्रिलर दोनों में, नंबर ऑफ थ्रिलर मूवी बीइंग वॉच ऑन जियो सिनेमा इज परसेंटेज मोर लेस देन एक्शन मूवी ऑन जियो सिनेमा। तो जियो सिनेमा का ये सब निकल जाएगा पूरा, ठीक है सर। पॉज करके चाहो तो बनाने की कोशिश करो, बट एबीसीडी इज द प्रॉब्लम। रुक जाओ, कैसे निकलेगा? आ गए जी। ये आपकी फिर से बोलूंगा लॉजिकल है। लॉजिकल का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ अलग, आपको इतने से थोड़े, ये अपने ना जो बेसिक सेंस है उसको डेवलप करो। कैसे? देखो, एबीसीडी आर मल्टीपल ऑफ 5, भाई ये 5 के मल्टीपल है। तो देखो एबीसीडी जो है वो 5 के मल्टीपल है, और ए जो है वो 11 का भी मल्टीपल है। देखो 5 का मल्टीपल है सारे के सारे, ये देखो सारे 5 के मल्टीपल है। तो मैंने ऐसे लिख दिया कि सर सारे 5 के मल्टीपल होंगे, ये 11 का भी मल्टीपल है, तो इसका मतलब मिनिमम 55 का मल्टीपल होगा। ये मिनिमम 55 का मल्टीपल होगा, हाँ या ना बोलेंगे? अच्छा, द पर्सन इज नॉट वॉचिंग मोर देन 70 मूवी इन अ डे। कोई भी आदमी एक दिन में 70 से ज्यादा मूवी नहीं देखेगा। तो भाई ए कितना हो जाएगा? 55 का मल्टीपल या तो 55 होता है, या 110 होता है, या 55 का 165। तो क्या इतनी मूवी देख सकता हूं? नहीं। तो इसका मतलब सर यही इतनी ही मूवी देख रहा है, क्योंकि इससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 70 से ऊपर मूवी देखनी नहीं है, 55 मूवी। अच्छा, ए छोटा है बी से, मतलब बी इससे बड़ा है, और बी छोटा है सी से, मतलब सी इससे भी बड़ा है। बोथ बी एंड सी आर इवन, इवन है 5 के मल्टीपल। तो 5 के मल्टीपल इससे बड़ा क्या हो सकता है? 60 हो सकता है ना। 5 का मल्टीपल इससे बड़ा, तुक्का है भाई, नॉट नेसेसरी, तुक्का है ना। मैंने कहा लॉजिकल है, देखो। और बी छोटा है सी से, मतलब सी भी बड़ा, सी भी इवन है, ये भी इवन है, 5 का मल्टीपल 70 होगा। 5 का मल्टीपल इवन, जीरो लास्ट में कंपलसरी, 5 का मल्टीपल इवन। अब इस वाले स्टेटमेंट को पढ़ो, देखो, सी माइनस बी, सी माइनस बी मतलब 10 का गैप, दिस इज इक्वल टू बी माइनस डी। तो बी माइनस डी मतलब यहां भी 10 का गैप होना चाहिए। तो अगर ये 60 है तो श्रीमान ये 50 नहीं होगा। और अगर आप देखोगे यही चल रहा है गुरुजी, और कुछ, क्योंकि देखो सुनो इधर आओ। अब आप बोलोगे सर 60 70 80 क्यों नहीं लिया, 90 क्यों नहीं लिया? क्योंकि भाई मैक्सिमम 70 ही मूवी देख सकता हूं ना भाई। 5 का मल्टीपल है, इससे ज्यादा है, तो या तो 60 65 70 मैक्सिमम, लेकिन इवन है तो 60। ये इससे बड़ा इवन 70, 70 से ऊपर जाएंगे नहीं।
ठीक है, 5 का मल्टीपल भी है। और ये कैसे निकला? इसकी मदद से। तो अब मेरे को सर पूरा क्लियर हो गया होगा शायद कि मेरे ये सब निकल गए। डन। बहुत प्यारी डीआई थी, बहुत ही प्यारी डीआई। पेपर में इस तरह की डीआई शायद आपको देखने को मिलेगी। टफ नहीं है, बस थोड़ा सा माइंडसेट इस्तेमाल करना है। वो माइंडसेट जो रह गया ना हमारा, और क्या आ गया सर, कैसे कर हूं ना। आ जाओ, अब फटाफट से जरा पूरी डीआई को डिकोड कर लेते हैं सर। एक निकाल के दिखा रहा हूं, बाकी आप अपने आप निकाल लोगे। जैसे कि मैं उसका निकालता हूं मंडे का, ठीक है। अब देखो मैं मंडे कैसे निकाल रहा हूं, आप देखना मुझे। मैं मंडे निकाल रहा हूं, उसके बाद सारे एज इट इज निकालने हैं, ठीक है। तो मंडे में ऐसे बना लो कि नेटफ्लिक्स, ठीक है, और जियो सिनेमा, जियो सिनेमा, ठीक है। एक बना दे रहा हूं, मंडे में 55 मूवी देखी आपने, ठीक है। नेटफ्लिक्स में 2 तरह की थी, एक्शन और थ्रिलर। जियो सिनेमा में भी एक्शन और थ्रिलर, ठीक है। एक पे निकाल दे रहा हूं, बाकी सब में वैसे निकाल दूंगा, ठीक है। इतना टाइम है नहीं कि एक एक करके सारे निकालें। आ जाओ। तो नेटफ्लिक्स की एक्शन मूवी, नेटफ्लिक्स की एक्शन मूवी सर 10 थी बस। गुड। चलो उस वाले को, थ्रिलर मूवी जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स, थ्रिलर मूवी जियो सिनेमा और उसके बाद नेटफ्लिक्स। मान लेते हैं जियो सिनेमा 3A, ये वाला सेगमेंट हुए, है ना। देखो ना, 3:2, पहले जियो फिर नेटफ्लिक्स लिख। आगे चलो, वो वाला पढ़ो कि थ्रिलर मूवी एक्शन मूवी से 25% कम है। थ्रिलर मूवी, ये चीज इससे 25% कम है, तो ये बाय डिफॉल्ट 4 है। ये 3 इससे 25% कम है, 4 3। अब 4 3 7 और 2 9, 9A, 10 घटा दो 45। भाई साहब ए की वैल्यू हो गई 5। अब मैं सारे निकाल पाऊंगा, तो ये 10 था, ये 10 हो जाएगा, ये 5 चौको 20, 5 तिया। अब एक बार क्रॉस चेक कर लो। ऐसे सर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अरे 4 ही तो है मेरे ख्याल से। 4 दिन के 4 दिन आप निकाल लोगे। तो मैं बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका, मैं इसको सीधे एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने जो टेबल बनाई थी मैं सीधे वही बना दे रहा हूँ, है ना। आप बस अपनी टेबल को क्रॉस चेक कर लेना। इधर लिख दो, 2 हिस्सों में बांट दो, फिर वापस से बना दो, ठीक है। चलो बताता हूँ, आ जाएगा एक्शन, ये एक्शन थ्रिलर, कभी एक्शन। चलो जी, 4 दिन फटाफट से, मंडे डे, मैं पूरी बना दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। लिख दो नेटफ्लिक्स, जो सिनेमा, ये लिख दो बच्चों। बात समझ आती है सभी को? बात समझ आती है सभी को? चलिए अब देखिए, तो लिख दो एक्शन, और क्या जाएगी आपकी एक्शन, क्या आती है आपकी थ्रिलर, ये आती है आपकी एक्शन, ठीक है। आना जरा, ये थी मेरी 55, ये थी मेरी 60, 70, और ये थी मेरी 50। तो एक तो मैंने निकाल ही दिया था, नेटफ्लिक्स में एक्शन कितनी है 10, थ्रिलर भी कितनी है 10, 20 और 15। चेक कर लेना प्लीज, ठीक है। तो ऐसे की ऐसे हम सारा डेटा निकाल लेंगे, ठीक है। तो जरा आ जाओ फटाफट से, तो आ जाओ फटाफट से, ट्यूसडे का आ जाओ जरा। तो आप ट्यूसडे में आ जाओ, जियो सिनेमा में 12-18, ठीक है। ये 12 एक्शन, 18 30, ठीक है। ये मैंने बना रखा है तो इसलिए मैं आपको डायरेक्टली दिखा दे रहा हूं। और नेटफ्लिक्स में 19-11, ठीक है। आप इसे घर पे देख लेना, एक मैंने सिखा दिया, बाकी सॉल्व ऐसे हो जाएगा।
तो वापस से जियो सिनेमा में 24-26, 24 और 26 50 हो जाएगा, 20 बचेगा। तो ये 8 और 12, 8 और नेक्स्ट 14 और 16, 14 और 16 और ये हो जाएगा जी 9 और 11। ठीक है साथियों, ये देखिए। तो ये मैंने ऑलरेडी निकाल रखा था, तो मैंने कहा लाओ इतना टाइम बर्बाद नहीं करूंगा कि क्यों निकालूंगा, वो टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो आपने क्या किया, पूरी डीआई निकाल दी। अब इस पे 5 क्वेश्चन, थोड़े अच्छे सवाल है, थोड़े लेंथी क्वेश्चन। अभी तक हमने क्वेश्चन लेंथी नहीं किया, अभी तक हमने क्वेश्चन थोड़े वैसे किए हैं, है ना। चलिए लेंथी क्वेश्चन देखते हैं, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा क्वेश्चन। अब थोड़े मजेदार क्वेश्चन है भाई, 4-5 क्वेश्चन टाइप। चलो सवाल देखिए फटाफट। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, लग तो रहा होगा ना कि सर कुछ तो बात है डीआई में। तीसरा सेट है हमारा ये, पहला सेट बहुत अच्छा था, ये तीसरा सेट है। आ जाओ। नंबर ऑफ एक्शन मूवी बीइंग वॉच ऑन मंडे और संडे। अब देखिए सर, वापस से इधर ले लो, मंडे और संडे। अब उसने बोला कि एक्शन मूवी मंडे में, तो मंडे में एक्शन मूवी कितनी है और थ्रिलर कितनी, संडे में भी एक्शन कितनी है और थ्रिलर कितनी। तो मंडे में एक्शन कितनी है, एक्शन देखो दोनों जगह 30 है, तो आपने कहा मंडे में एक्शन है 30, जो कि किसके बराबर है, एक्शन मंडे संडे दो, मतलब ये 45 हो जाएगा संडे में, है ना। दो की वैल्यू 30, तीन की वैल्यू 15 रिस्पेक्टिवली नोट कर दिया आपने। अब मुझे देखना भी कि मैं कर कैसे रहा हूं। नंबर ऑफ मूवी बीइंग वॉच ऑन संडे एक्स प्लस 50। संडे में जो आपने मूवी देखी वो एक्स प्लस 50 देखी, उसने बोला मैंने। नंबर ऑफ थ्रिलर मूवी बीइंग वॉच ऑन संडे 55% था, मूवी वॉच ऑन संडे भाई 55% था। अब देखिए ये 55% है, तो उसका मतलब टेक्निकली 55 ही होगा, क्योंकि ये 45% था। तो इसका मतलब ये 100 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 50 हो जाएगी, 3x की वैल्यू 150 हो जाएगी। नमस्ते। देखने में क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हैं, लंबे हैं, बट बिलीव मी जब आप पेपर में बैठोगे कॉन्फिडेंस से करिएगा। मैं हूं आपके साथ इन 10 दिनों में जम के। देखो कहते हैं ना कि आपने आखिरी के समय पे क्या पढ़ा, किस माइंडसेट से पढ़ा, बहुत मैटर करता है। पूरा दिन क्वांट नहीं पढ़ना। इस शनिवार और संडे मैं मेंसुरेशन प्रोबेबिलिटी की मैराथन करा दे रहा हूं। मंडे से आप अपने बैचेस से फ्री हो जाओगे, मतलब मंडे से आपके पास में क्वांट का केवल एक ही बैच करेंगे, जो कि ये इस तरीके का होगा, डीआई और मॉक टेस्ट मिक्स करके। जो अपकमिंग मंडे आ रहा है, थर्सडे है ना, तो फिर आपको इतना लोड नहीं लगेगा कि सर मुझे इतनी क्लासेस देखनी नहीं। नंबर जिस चैप्टर में वीक कर रहे हो फिर उसका रिवीजन करो। नंबर ऑफ एक्शन मूवी बीइंग वॉच्ड, ये देखो मैं दिखा देता हूं आपको। देखो आप जिसे मान लो पेड कोर्स में गए, तो आपने जैसे मेरा क्वांट पढ़ रहे हैं शौर्य बैच से, कहां गया शौर्य, तो मान लीजिए आप क्वांट पढ़ रहे हो मेरा शौर्य से, पेड कोर्स में गए, आपने क्वांट सब्सक्रिप्शन 999 का बाय कर रखा है, कंटेंट पे गए, सब कोर्स में जाएंगे, ये रहा, और ये मेंस ये रहा। अब आप देखेंगे इसमें तो पढ़ेंगे, आपको क्या दिखेगा, देखिए ये तो चैप्टर वाइज है ना। ये देखिए अर्थमेटिक मीन्स, यार कैसे दिखाता जो, एक मिनट आप इतने में चलो वाली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ये वाला मैं इतने में कर रहा हूँ। देखो खुल जाए। तो आप शौर्य में गए, क्वांट पे गए, ये देखिए अर्थमेटिक क्लर्क मीन्स, तो ये देखिए चैप्टर वाइज है यहाँ पे कि परसेंटेज क्लर्क मीन्स लेवल, प्रॉफिट लॉस क्लर्क मीन्स लेवल, एसआईसीआई। तो आपने कहा कि सर मुझको ना एसआईसीआई दिक्कत करता है, तो एसआईसीआई खोल लो ना। कितनी क्लासेस है, 4 क्लासेस में पढ़ा है, देखो 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास ऐसे। तो 4 क्लास में आपको एसआईसीआई के मैंने क्लर्क मीन्स लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, देखो। तो यहां से क्या चैप्टर वाइज आपका रिवीजन हो जाएगा।
और ये सारे चैप्टर मैंने ऑलमोस्ट कवर किए। क्लर्क मेंस में मैंने इस साल बहुत काम किया, आपको ऑनेस्टली बताऊं, शायद मैंने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं किया जितना इस बार मैंने क्लर्क मेंस पे अपने इस बैच में काम किया है। आ जाओ। नंबर ऑफ एक्शन मूवी बीइंग वॉच्ड ऑन जियो सिनेमा ऑन ट्यूसडे हैज इंक्रीज्ड बाय इतना परसेंट। तो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन ट्राई कर लो 10%, बट मूवी बीइंग वॉच्ड ऑन जियो सिनेमा ट्यूसडे इज सेम। तो कितना परसेंट डिक्रीज करेंगे, वो होना चाहिए 15। अब ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क डाल दे रहा हूं, कर लेना। ठीक है सर, क्वेश्चन में सारे होमवर्क डाल दे रहा हूं, दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, कर लोगे। ठीक है, चलो सेट नंबर चौथा हमारा आज का। पीडीएफ मिल जाएगी आपको, तो आप इसको लगा लेना। टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा पीडीएफ क्लास के बाद तुरंत ही, है ना। चलो जी, बहुत प्यारी डी आई है, देखो फिर से। सेलर हमारे पास गिवन है, जो लैपटॉप हमने बेचे वो नंबर ऑफ लैपटॉप एंड मोबाइल सोल्ड, नंबर ऑफ लैपटॉप एंड मोबाइल सोल्ड बाय दी सेलर, ये देखिए। तो क्या बोल रहा है कि 4 सेलर हैं, पी क्यू आर एस, सेल 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम लैपटॉप एंड मोबाइल। वो लैपटॉप बेचे गए हैं, ये लैपटॉप और मोबाइल बेचा गया है, वेरिएबल एक्स और वाई से भरा हुआ है। गिवन टेबल शो द लैपटॉप सोल्ड आउट और रेशियो। तो कुछ नहीं मिल रहा है यहां से तो केवल जानकारी थी वो मैंने पढ़ी, एक्स और वाई की कोई कहानी समझ में नहीं आ रही है। पर ये रहना पॉइंटर, सॉल्व करना है। अब आप एक काम कीजिएगा, अभी तक आप 3 सेट कर चुके हो मेरे साथ, मुझे लगता है कॉन्फिडेंस पैदा हो गया होगा। अगर अभी भी नहीं हुआ ना, तो फिर सोचना, पॉज करो, को नोट करो, ये आप ही बनाओगे, देखना। आइए अब पढ़िए। आ जाओ, अब इसको पॉज करके बनाओ, वरना मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। वरना 5 मिनट पहले आपको दूंगा, फिर वो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। अब एक काम करना, ईमानदारी से पॉज करो और बस क्रॉस चेक करना, ठीक है। पढ़ो। जो आइटम सोल्ड बाय पी इज मोर देन 100, जो पी के आइटम है 100 से ज्यादा है और 200 से कम है, मतलब इसकी बीच में होंगे। क्या होंगे हमें क्या पता। और इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल है। बट यारे बच्चों, अगर यहां देखोगे तो यहां समझ में क्या आ रहा है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 7, की जो भी होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो आपने कहा कि सर ये ना 7 का मल्टीपल और होगा, यानी कि 70 का मल्टीपल होगा। 70 का मल्टीपल इसके बीच में कौन सा होता है, केवल 140। तो सीधा सीधा हो गया कि जो पी है उसने 140 आइटम बेचे। तो अगर पी ने 140 आइटम बेचे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 60। तो इक्वेशन क्या बनी पहली, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 80। ये देखो, क्योंकि ये तो लैपटॉप है ना, ये लैपटॉप मोबाइल दोनों है, इसको मत कर देना 140। ये 80 और 60 टोटल 140, ये लैपटॉप, ठीक है। इक्वेशन 1, द लैपटॉप सोल्ड बाय क्यू। आगे चलो, तो क्यू के जो लैपटॉप थे, क्यू के लैपटॉप x-5, जो क्यू के लैपटॉप थे वो 25% कम थे मोबाइल बाई पी। पी के मोबाइल 60, 25% कम, हाँ 3/4 60, है ना। लैपटॉप क्यू के कितने सर, x-5। भाई मैंने कहा कि 25% कम थे, गॉट इट। मोबाइल सोल्ड बाई पी, तो ये रहा। तो x की वैल्यू 45 और 5 50, x 50 हो गया बच्चों, y मेरा 30 हो। ये देखिए, क्योंकि मेरा इधर x प्लस वाई जो था सर वो 80 था। तो भाई मुझे x और y तो मिल गए। अब रुको जरा, ये मिल रहा लेकिन b नहीं पता ना, a b, कोई दिक्कत नहीं। आओ यहां से चलते हैं आगे, मेरा यहां से टोटल आइटम सोल्ड बाय सेलर क्यू। तो टोटल आइटम सोल्ड बाय सेलर क्यू इक्वल टू द लैपटॉप सोल्ड बाय पी।
तो रुक जाओ, टोटल किसके बच्चों, क्यू के। जो क्यू के टोटल थे वो किसके इक्वल थे, टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय पी। तो पी के जो लैपटॉप थे वो 80 थे, ये 80 थे क्योंकि, और ये 50 कम था आइटम सोल्ड बाय आर। तो टोटल जो आर ने बेचा वो 130 बेचेगा। देखो, क्यू के जो आइटम थे वो 80 थे और ये 50 कम थे, मतलब 130। तो भाई साहब सुनो, क्यू के लैपटॉप और मोबाइल, तो लैपटॉप कितने थे क्यू के 50, मोबाइल कितना हो जाएगा 30, नहीं 50 क्यों 45 भाई, 45 हो जाएगा ना लैपटॉप तो, एक्स की वैल्यू 50 और ये 35। तो ए और बी कितना आ गया जरा बताना, 5 9 जा 5 7 जा, ये आ गया मेरा ए और बी। 130 कहां गया, ये रहा आर का 130। देखो जी आर, तो जरा देखना ध्यान से, 3 वाई, वाई कितना है मेरे पास 30 3 90, ये लो। तो आर की अगर मैं बात करूं, लैपटॉप मोबाइल, तो लैपटॉप 90 मोबाइल 40, तो रेशियो बन गया देखो 9 रेशियो 4, दिस इज अगेन ए रेशियो सी। तो ए 9 है, ए 9 है, सही है, डन हो गया। तो आपने देखा कि सर कितना डिफिकल्ट नहीं था, बस हाँ थोड़ा सा समझने का खेल है और कुछ नहीं। चलिए फटाफट से इसको पूरा डिकोड कर लेते हैं। आ जाओ, एक टोटल निकाल लो, मोबाइल लैपटॉप, कहानी खत्म। तो क्लर्क मीन्स का ऐसा ही लेवल है जो आपको पेपर में मिलेगा। आने वाले 10 दिनों में अच्छा रिवीजन करा दूंगा मैं, बी रेगुलर, बी कंसिस्टेंट। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर, प्यारे बच्चों, टोटल, चलिए लैपटॉप, चलिए तो लैपटॉप कितना है भाई जी, आर का 90, इसका 30 दूनी 60 और 10, ठीक है। अब आना जरा, हो जाएगा 80, हो जाएगा 60, 45 आया था, 55 आया, 35 आया था ना, 35 आया था। तो यहाँ से ए और बी 9 रेशियो 5 9 जा 7 आया, ये हो गया था 90, 90 ए रेशियो सी, ये हो गया था 130, ये हो गया था 40। तो यहाँ से आया था ए रेशियो सी, ये देखो, ठीक है। और एस के बारे में क्या था, बी रेशियो 3, तो बी कितना आया था, बी की वैल्यू आई थी ये, बी रेशियो 3, 7 रेशियो 3, 7 रेशियो 3 है ना, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 100, खत्म, नमस्ते। डन 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 डन। साथियों उम्मीद करता हूं कि काफी अच्छी थी, बेहतरीन डी आई थी, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल नॉर्मल सेट था, आसान था, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस का गेम है। चौथा सेट है हमारा। तो नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड एंड टैबलेट सोल्ड बाय पी, अब पी, तो लैपटॉप और टैबलेट सोल्ड बाय पी, तो पी के फिर से आ जाते हैं, लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट। लैपटॉप थे उसके 80, मोबाइल थे 60। तो बोल रहे हैं कि सर जो लैपटॉप है भाई साहब वो 4 है, 20, टैबलेट कितना हो जाएगा 7, 100, 4 दुनिया का 7। द एवरेज नंबर ऑफ टैबलेट बाय पी और क्यू, तो पी के टैबलेट 140, क्यू के टैबलेट क्यू, ये क्या थे, 1/9, मतलब 1/9, 10/9 हो जाएगा, 10/9 था। लैपटॉप सोल्ड बाय आर, लैपटॉप सोल्ड बाय आर, लैपटॉप सोल्ड बाय आर, आर 90, तो ये 100 हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, रुको, गलत हो रहा, टैबलेट सोल्ड बाय पी और क्यू का एवरेज बोला उसने,
है ना। तो ये हो जाएगा सर जी 100। 100 मतलब 200 क्यू की वैल्यू आ जाएगी 6, यही क्यू के टैबलेट आ गई है। आप क्वेश्चन पढ़ो फिर से। नंबर ऑफ टैबलेट सोल्ड बाय क्यू मतलब 60। व्हाट परसेंटेज लैपटॉप एंड मोबाइल सोल्ड बाय एस, सर जी, है ना। ठीक है सर। तो मैं नहीं समझता कि क्वेश्चन में इतना टाइम लगेगा, और क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए हैं, घर पे कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपको इस तरह से इजी, क्वेश्चंस आर इजी। अब देखिए इसमें मैंने एक नंबर सीरीज भी रखी है। जैसे कि देखो एक नंबर सीरीज, वैसे नंबर सीरीज मैं आपको ईमानदारी से बोलूं, आप डर रहे हो खामोखा में स्पीड मैथ्स को लेकर, बट सच में नहीं आती इतनी टफ। हालांकि मैं एक पेपर कराऊंगा लास्ट ईयर के 2024 और 25 के पेपर कराऊंगा पूरे पूरे, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि नंबर सीरीज। फिर भी देख लो, एक उसी से इंस्पायर है। 4 21 16 क्वेश्चन मार्क 81, तो 264 इज द nth टर्म ऑफ द सीरीज। बताइए क्या होगा। पैटर्न देखो, 4 2 1 23, तो इसका मतलब ये 19 होगा। अरे वाह, ये हो गया 21। वाओ, दो दो का गैप चल रहा है भाई भाई भाई। चलो 27, 9 और 7 16, 12 13, फिर जोड़ेंगे 29, 9 और 6 15, 13 2 15, 16, फिर जोड़ेंगे 31। करते हुए चलना भाई, और बता दो कौन सा टर्म आएगा। तो मेरे को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो नहीं होगा। अब आगे जोड़ना जरा, 31, 31 जोड़ेंगे, 5 और 1 6, 16 और 3 19, फिर जोड़ेंगे 33, 6 और 3 9, 19 3 22, फिर जोड़ेंगे 35। लो आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है ना, आसान था। ऐसी अब मैंने क्वाड्रेटिक रखे 3 2023 के। देखो क्या क्वेश्चन था, 23 में आया था। अब आप देखना कि क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन सच में टफ होता है कि आसान होता है। देखो आप खुद देखो, दो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 1/5 और 2/3, बाई यूजिंग द इंफॉर्मेशन अबो गिवन बिलो। और ये मैंने आपको इसी में मैं बोलूंगा क्वाड्रेटिक जिनको करना है वापस जाइए। अरे यार, ये देखिए यहां पे क्वाड्रेटिक डिस्कस किया है मैंने चैप्टर वाइज। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मेंस लेवल खोलोगे आप, ये देखिए 1 2 3 4 क्लासेस आपको दिख जाएंगी। तो मैं सबको बोलूंगा एक बार क्वाड्रेटिक को जरूर आप चेकआउट कर लेना, काफी हेल्पफुल सेशन है ये क्वाड्रेटिक का आपके लिए, और काफी मजेदार सेशन। चलिए, टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखे आपको, तो मानी अल्फा की वैल्यू 1/5 है। सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, 2/3। ठीक है दोस्तों, अब मुझे पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऐसे बनती है, और फिर एक्स प्लस अल्फा बीटा ऐसे क्वाड्रेटिक बनती है। मैंने डिस्कस किए हैं क्वेश्चन। आई डोंट नो आपने पता नहीं क्वाड्रेटिक की क्लास देखी कि नहीं देखी है इसमें। अब देखिए बनाजी भाई फटाफट से, एक्स स्क्वायर माइनस 1/5, ये लीजिए सर। तो क्या दिखेगा, 15 आ जाएगा इधर, एक्स स्क्वायर 2 और 1 नहीं, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 3 और 10 13 एक्स, और ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू में 0। लो, तो 15 एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स प्लस 2, माइनस 13 एक्स प्लस 2 ये रहा। ठीक है, इसी का तीसरा सवाल भी था। अब देखो, टू रूट्स दे रखे हैं आपको फिर से, जो इक्वेशन आती है उसको 2 से भाग करो। मतलब इक्वेशन ये आती है 15 एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स प्लस 2। अब इस इक्वेशन को 2 से भाग करो और उसमें इतना जोड़ दो, जो आएगी उसके क्या बताने, प्रोडक्ट ऑफ रूट। सिमिलरली तीसरा क्वेश्चन है, ये 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन के रूट निकालने हैं। बोल रहा है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज सफिशिएंट। पढ़ के देखेंगे इसका क्वेश्चन का जवाब आप
होमवर्क और कमेंट कर दीजिएगा। सेशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। पीडीएफ में भी टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया। मजा आया सर? ये एक तरीके के 23-24 क्वेश्चन आज हमने कवर किए। बस ऐसे ही हमें धीरे धीरे खुद को कॉन्फिडेंस में लाना है। आज हमने डीआई में कॉन्फिडेंस फील किया, अब हम अर्थमेटिक में कॉन्फिडेंस फील करेंगे। लेकिन कब? मैंने बोला मंडे से बच्चों में मिक्सअप करके, जैसे आज आपका थर्सडे हो गया, ठीक है, कल फ्राइडे और सैटरडे। मैं आपको बता दूं सैटरडे में और संडे में, तो संडे में तो मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी पूरा करवा रहा हूं इसी पेड बैच में, पूरा प्रोबेबिलिटी की मैराथन है मेरी। और शनिवार को मेरी मैराथन है मेंसुरेशन की। तो जिनको आना हो भाई आ जाना। और ये तो आज हो ही गया, कल भी मैं एक ऐसा ही सेशन लेके आऊंगा डीआई का, ये 2 दिन। और मंडे से फिर मैं मॉक चालू कर दूंगा। मंडे से फिर मॉक चालू, 6 दिन लगातार 6 मॉक करेंगे। तो ये दोस्तों बढ़िया कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो जितने भी साथी देख रहे हैं, क्या करना है उनको, ये ये 1 क्लिक में सब्सक्रिप्शन अगर आपने नहीं ले रखा है तो भाई ले लीजिएगा, अपग्रेड करा लीजिएगा, जो करना है कर लीजिएगा। कोई दिक्कत परेशानी आए तो हमारा नंबर है, इस पर कॉल कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो। 9988991801 ऐसा। ठीक है, चलो टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पीडीएफ जस्ट लगा दे।